दिल्ली विश्वविद्यालय की जो दाखिला प्रक्रिया है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग है रजिस्ट्रेशन और दूसरा भाग है उसका एडमिशन। जो परास्नातक स्तर के जो कोर्सेज़ हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 26 जुलाई से शुरू हो रही है, ये 21 अगस्त तक चलेगी। और जो स्नातक स्तर के कोर्सेज़ हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 2 अगस्त से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो परास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ है उनका तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। अभी हमारे पास उसकी तारीखें नहीं आई हैं लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। और जो स्नातक स्तर के जो कोर्सेज़ हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन्स हैं, जहाँ पर कॉलेजेस हर कोर्स का एक मेरिट कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद वो उसके अंतर्गत दाखिला होता है। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का 31 अगस्त हमने रखा है आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन का, तो उम्मीद करते हैं कि जो कट ऑफ लिस्ट डिक्लेयर होगी एडमिशन्स के लिए वो शायद सितंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। इसके अंतर्गत कम से कम 5 कट ऑफ लिस्ट आएंगी और उन कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होंगे। एडमिशन प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है यूजीसी ने भी एक गाइडलाइन जारी की? जी देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो काफ़ी बड़े स्तर पर चलती है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि जो यूजीसी ने जो एडमिशन के लिए विंडो दिया है शायद हम उसके अंदर शायद ना पूरा कर सकें। लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि 30 सितंबर तक हमारे करीब 75% जो प्रवेश की प्रक्रिया वो पूरी हो जाए। तो हम यूजीसी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा सेमेस्टर है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो सके। हर बार से कैसे अलग है इस बार का एडमिशन प्रोसेस, क्या अलग है? हाँ देखिए, पिछले साल भी हमने पूरा जो प्रवेश की प्रक्रिया है ऑनलाइन करी थी, तो इस बार भी ऑनलाइन ही रहेगा। हाँ, इस बार हमने कोशिश करी है कि जो पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी उसको हम बहुत शुरुआत से उन कमियों को हम देख रहे हैं और ये तो अब हमें समझ में आ गया है कि जो मैक्सिमम दाखिला की प्रक्रिया है लोग उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर करते हैं। तो हमने इस बार जितना भी जो इंटरफेस डेवलप किया है वो मोबाइल फ्रेंडली है, तो कोई भी बच्चा मोबाइल पे ही अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, फ़ीस पे कर सकता है और एडमिशन से जुड़ी हुई जितनी भी जो प्रक्रिया है मोबाइल के द्वारा कर सकता है। सर, कोरोना की तीसरी लहर भी बताई जा रही, तो इसको देखते हुए क्या तैयारी की है? देखिए, ये मुझे लगता है कि आप हमारे माननीय कुलपति महोदय से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक एडमिशन्स की बात है तो हमने पहले दिन से ही कहा हुआ है कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और उसको देखते हुए किसी भी छात्र छात्रा को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर तीसरी वेव आती है तो शायद उसका हमारे प्रवेश प्रक्रिया पे कुछ बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। हाँ, ये अगर आप पूछें कि क्या स्टूडेंट्स को कैंपस में आने के लिए भी कहा जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो सबके जो हालात है सबके सामने हैं। अगर हालात अच्छे होते हैं तो हम आगे निस्संदेह कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को हम फेज़ वाइज तरीके से बुलाएं। हमने पिछले वर्ष भी कोशिश करी थी, लेकिन अगर हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो शायद दाखिला इसके अलावा जो क्लासेस है वो भी सब ऑनलाइन ही चलेगा। सर, हॉस्टल को लेकर के क्या है, हॉस्टल में एडमिशन शुरू हो पाएगा या क्या लगता है आपको? कैसे? इसके बारे में भी बहुत जल्दी हम एक बैठक करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस वर्ष हम या इस शैक्षणिक वर्ष हम हॉस्टल के एडमिशन्स भी करें। कितनी सीटें हैं टोटल अभी इस बार बढ़ाई गई हैं या फिर उतनी? हॉस्टल्स की नहीं, टोटल एडमिशन नहीं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स तो पिछले साल की भांति हैं। करीब 65,000 सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की और करीब 20,000 सीट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की। अगर सीटें नहीं भर पाती हैं तो क्या फिर इसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में लगभग हर एप्लीकेशन या हर सीट के पीछे करीब 5 से 7 एप्लीकेशंस रहती हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में भी करीब 4 से 5 रहती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि सीट भर नहीं पाती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।